वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 2 द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इससे पहले की क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ कितना डेवलप हुआ है। उसके बाद भी आज भी लोग जो है ठीक से हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद देखो बुक में एक स्टोरी दिया है जो कि हकीम शेख का है। तो हकीम शेख का स्टोरी जो है क्या कहता है अभी देखते हैं। तो हकीम शेख जो है वो एक फार्मर है और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का एक मेंबर भी है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं PBKMS। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं वेस्ट बंगाल में सभी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। तो एक शाम जब 1992 में हकीम शेख कहीं से आ रहा था तो वो एक्सीडेंटली कहीं पे गिर गया था। ट्रेन से वो जा रहा था, ट्रेन से वो गिर गया और उसका जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तो वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था और उसको ऐसे कंडीशन में जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत था। लेकिन जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया कोलकाता के, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसको एडमिट करने से मना कर दिए। तो कुछ लोग इसलिए मना कर दिए क्योंकि वहाँ पे उनके पास सेपरेट बेड नहीं था। कुछ लोग इसलिए मना कर दिए क्योंकि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं था, या फिर ऐसे बहुत सारे रीज़न के वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स करीब 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे 14 आवर्स जो है हकीम शेख इधर उधर घूमने के बाद लास्ट में उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसमें जो है उसका खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा जो था बहुत ज़्यादा उसको आया था। तो इसके बाद जो हकीम शेख था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और अपसेट हो गया कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो एटीट्यूड है लोगों की तरफ वो कितना डिफरेंट है, जो कि इनजस्टिस है उनके हेल्थ के साथ। तो उसके बाद हकीम शेख और उनके जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के जो मेंबर्स थे वो लोग जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनके अगेंस्ट में एक केस फाइल किए थे। तो देखो उसका रिजल्ट जो है क्या हुआ है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद एक और स्टोरी दिया है बुक में, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। तो यहाँ पे देखो दो फ्रेंड्स के बारे में दिया गया है, एक है अमन और दूसरा है रंजन। तो रंजन जो है वो एक अच्छे फैमिली से आता है, रिच फैमिली से आता है, वहीं अमन के पेरेंट्स जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो दोनों बात कर रहे हैं, दोनों को वायरल फीवर हुआ है। तो यहाँ पे जो है अमन बोल रहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया है। तो वहीं रंजन भी बोल रहा है कि ओ मुझे भी हुआ है, मैं अभी मंडे पे स्कूल ज्वाइन किया हूँ और मेरे जो डैडी हैं वो मुझे नया हॉस्पिटल लेके जाएंगे किंग्स में, और वो जो है बहुत ही अच्छा है। तो वो अपना एक्सपीरियंस बोल रहा है। रंजन जो है अमन को अपने बारे में बोल रहा है कि जो बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, देखने में एक 5 स्टार होटल की जैसा दिख रहा था। तो उसके डैडी बोले कि क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से तो ये जो है सबसे अच्छा और बहुत ही स्पेशलाइज्ड और अच्छे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो उनके जब अंदर गए तो उसके जो पापा थे रिसेप्शन में 500 रुपीज़ दिए। उसके बाद वो डॉक्टर को मिलने के लिए उनके केबिन में चले गए और वहाँ पे जो है एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा था और बहुत ही क्लीन एंड शाइनी था सब कुछ। उसके बाद डॉक्टर जो उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए उसका ब्लड निकाले, तो उससे मैं उसको अच्छे जोक्स बोले ताकि उसका जो ध्यान है वो ब्लड टेस्टिंग के ऊपर ना जाके वो जोक्स की तरफ जाए और वो उसको जो दर्द है वो भूल जाए दर्द, ठीक है। देन उसके बाद जो है टेस्ट रिजल्ट आ गया और वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर उसको देखते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये जो खाली है वायरल फीवर है, और उन्होंने एक बहुत सारे मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए थे उसको खाने के लिए। तो उसके बाद जो है उसको डॉक्टर को थैंक यू बोल के वापस चले आते हैं। तो ये वहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल से वो बहुत ही अच्छा था। तो अमन जो है वो कौन से हॉस्पिटल में गया था अपने फीवर को चेक कराने के लिए। तो यहाँ पे अमन बोल रहा है कि मेरा जो हॉस्पिटल है वो उतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे जो डैडी है वो नहीं चाहते थे मुझे हॉस्पिटल्स ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। और सच में वहाँ पे बहुत ही टाइम लग गया, क्योंकि जब वो लोग हॉस्पिटल्स गए तो बहुत ही लंबा लाइन था और उनको घंटों तक उस OPD काउंटर के बाहर खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि उस समय अमन को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको जितने भी टाइम वो खड़े हुए थे उतने टाइम तक उसके अपने पापा के कंधों पर ऐसे लीन होकर खड़ा होना पड़ा था। जब वो ब्लड टेस्ट का टाइम आया तो वो टेस्टिंग रूम में गए, तो वहाँ पे भी जो देखे कि बहुत सारे लोग टेस्टिंग रूम के चारों ओर घिरे हुए हैं। उसके बाद एक एक करके सबको बुलाया गया और टेस्ट किया गया
और जब ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो 3 दिन बाद आया और 3 दिन बाद उनको फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जब वो हॉस्पिटल्स गए तो वहाँ पे कोई दूसरा एक डॉक्टर बैठे थे, तो फिर डॉक्टर उनको उनका रिपोर्ट और ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट था वो उनको पूछे। उसके बाद देखने के बाद बोले कि सब कुछ ठीक है, खाली उसको एक वायरल फीवर हुआ है। उसके बाद कुछ मेडिसिन उसको दिए और बोले कि ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे जो रंजन है वो बोल रहा है कि उसका जो हॉस्पिटल है वो अच्छा तो था, लेकिन जो डॉक्टर है उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन दिए और उसका जो टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। वहीं जो अमन बोल रहा है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट टू मच, तो उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो उतना ज़्यादा नहीं था। तो देखो यहाँ पे जो स्टोरी बोला गया है उसमें 2 तरह के हॉस्पिटल्स के बारे में बोला गया है। एक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग ये तो समझिए कि 2 तरह का हेल्थ फैसिलिटी होता है। तो अभी देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो क्या होता है। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है इट इज़ ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो है बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स का एक चेन है जिसको कि गवर्नमेंट रन करते हैं। तो ये दे आर लिंक टुगेदर सो दैट कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये जो है जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो कुछ जो हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं वो गाँव में होता है और जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो शहरों में होता है, ताकि सभी तरह के लोगों को ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड हो सके, जिसकी कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस। तो गांव में जो है हेल्थ सेंटर्स में नर्स होते हैं और विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वो लोग कॉमन इलनेस से उसको डील कर सके, और वहाँ पे जो है वो एक डॉक्टर के सुपरविजन में वो काम करते हैं इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो हर एक विलेज में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे एक स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, एक नर्स होते हैं और एक विलेज हेल्थ वर्कर्स रहते हैं। तो ये जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो बहुत सारे विलेज को कवर्स करते हैं रूरल एरिया में, और जो शहर होता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कि सभी हेल्थ सेंटर का जो काम होता है उसको वो सुपरवाइज करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ जो है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होता है, तो कुछ जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे कि जैसे कि अमन जैसे लोग ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं उस टाइप का हॉस्पिटल्स भी होता है। तो जो हेल्थ सर्विस होता है उसको हम लोग पब्लिक बोल के यूज करते हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है लोगों के लिए रहता है, जो कि गवर्नमेंट उनको कम खर्चों में उनको प्रोवाइड करते हैं। The government has established these hospitals and health centers to provide health care to all the citizens। तो कैसे सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर दिया जाए, वो भी सही खर्चे में, कम कॉस्ट में, तो उसका ही एम है गवर्नमेंट का, तो इसलिए उसको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बोला जाता है। तो देखो ऐसे हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए रिसोर्स की चाहिए होता है, पैसा चाहिए होगा या फिर जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो भी चाहिए होता है। तो ये जो मनी गवर्नमेंट को चाहिए वो कहाँ से आता है? ऐसे सभी जो हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए इतने सारे पैसा जो है वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? तो इसका जो एक वे है वो है टैक्स है। तो हम लोग जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उसी टैक्स के पैसे से ही सभी जो फैसिलिटीज़ होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो कुछ जो सर्विस होता है वो फ्री भी रहता है, तो कुछ सर्विस जो है वो कम खर्चा रहता है। जैसे कि कुछ मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को फ्री में भी अवेलेबल होता है, कुछ जो टेस्टिंग होता है वो भी फ्री में होता है, तो कुछ जो ट्रीटमेंट जो है उसके लिए बहुत ही कम खर्चा लगता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी सही हेल्थ केयर अवेल कर पाएँ, तो इसलिए उनको फ्री या फिर लो कॉस्ट में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ सर्विस का वो है जो डिजीज़ होता है, जैसे कि टीबी हो, मलेरिया हो, जॉन्डिस हो, कॉलेरा हो या फिर जो डायरिया हो, चिकनगुनिया हो, तो उन सब से बचने के लिए भी बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। जैसे कि लोगों को और ये बीमारी ना फैले उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। गांव-गांव पे लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारे रोल प्ले किया जाता है, या फिर जो लोग उनको अनाउंस करते हैं कि ये कैसे इन सभी बीमारों से बचा जाए। जैसे कि मलेरिया से बचने के लिए गवर्नमेंट हमेशा ये
कोशिश करता है कि उनको जो है कैसे मस्कीटो बाइट से बचाया जाए। तो उनके लिए हमेशा बोला जाता है कि घर के बाहर पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें, जो कचरा है वो घर के बाहर ना फेंकें, उसको घर से कहीं दूर जाके फेंक के आए। फिर अपने आसपास का जो एरिया है हमेशा साफ़ सुथरा रखें। या फिर गवर्नमेंट जो है बीच में सभी लोगों को जो मॉस्किटो नेट है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ताकि लोगों को जो है बीमारी ना फैले। उसके बाद देखो, हम लोग जो हकीम शेख का जो केस था उसको अगर फिर से रिकॉल करते हैं, तो क्योंकि उसको उस समय सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया था, और उससे अपसेट होकर हकीम शेख ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर केस किया था, है कि नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या वो निकला था देखो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हेल्थ केयर जो है वो प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट का, मतलब ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे। तो ये सभी लोगों का राइट्स है, लोग जो है कैसे हेल्थ रहे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे सभी लोगों को मिले, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो है राइट टू लाइफ में आता है, हर एक पर्सन को राइट टू लाइफ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हेल्थ केयर जो है वो भी राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। तो जब केस किया गया तो जो कोर्ट है वो ये बोले कि हकीम शेख के लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्टी था, और उस ऐसे समय में इतने सारा खर्चा बियर करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो हॉस्पिटल्स उसको अगर टाइमली एडमिट करने से अगर मना कर देते, उसका मतलब जो है उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वो लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो हकीम शेख है वो मर भी सकता था, है कि नहीं। तो इसलिए कोर्ट ने उनको ये कहा कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। तो एमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को ट्रीट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उनको मना कर दिया था एडमिट करने से, तो जितने भी मेडिकल स्टाफ जो है उनके ड्यूटी करने से मना कर दिए थे। तो इसलिए हकीम शेख ने अपना जो ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, और उसमें बहुत सारा खर्चा भी आया था। तो जो कोर्ट था वो ये जज किया, ये डिसीजन दिया कि जितना भी पैसा खर्चा हुआ था हकीम शेख का, उसको गवर्नमेंट जो है वापस दे दे। तो देखो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब मना कर दिया गया तो सभी पैसा जो है हकीम शेख को वापस कर दिया गया। अब देखते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विस के बारे में। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो है, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जो है वो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारा जो नंबर्स है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स में, खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते हैं। शहरों में जब हम जाएंगे तो ये देखने को मिलता है कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं वो अपना खुद का ही प्राइवेट क्लिनिक खोले होते हैं शहरों में। और रूरल एरिया में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ एक रजिस्टर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, इस टाइप का फैसिलिटीज़ हमें गांव में देखने को मिलता है। तो शहरों में जो है बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे नर्सेस होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में जो है बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है, जैसे कि एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, या फिर और भी बहुत सारे लेबोरेटरीज होते हैं जहाँ पे कि टेस्टिंग्स होते हैं। और बहुत सारी दुकानें भी होते हैं, मेडिसिन शॉप, जहाँ पे हम लोग मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो क्योंकि ये जो है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उसको गवर्नमेंट रन नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का खर्चा होता है या फिर जो मेडिसिन के खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो आज के ज़माने में जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होता है उसका प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, चारों ओर देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनी होते हैं जो कि ऐसे प्राइवेट हेल्थ देने में वो एंगेज होते हैं। और कुछ कंपनी तो जो है खुद का मेडिसिन भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी हॉस्पिटल में ही उसको बेचते हैं। तो ये था पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट।